देश भर में आज से बूस्टर डोज की भी शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। 22,60,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। वहीं आपको इसकी गाइडलाइन भी बता दें, बूस्टर डोज के लिए अलग से किसी को भी पंजीयन करने की जरूरत नहीं है। यानी जो पहले और सेकेंड डोज में आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी के आधार पर आपको बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। किन्हें लगेगी? बीमार बुजुर्गों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये बूस्टर डोज लगाई जानी है। बड़ा सवाल एक ये कि कितने महीने के बाद आपको बूस्टर डोज लगवानी है। सेकेंड डोज के बाद अगर आपको 9 महीने की अवधि हो चुकी है तो आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। रायपुर के 37 केंद्रों में टीकाकरण की खास व्यवस्था की गई है, जिसमें मेकाहारा और शहीद स्मारक भवन के साथ ही 36 सरकारी केंद्र बनाए गए हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, 60 वर्ष से ऊपर के हैं या फ्रंटलाइन वर्कर हैं, तो आज आप बूस्टर डोज जो है वो ले सकते हैं। कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज आज लगाई जाएगी। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में भी बूस्टर डोज की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में भी बूस्टर डोज आज से लगाई जानी है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ वालों को ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। कोमॉर्बिड व्यक्तियों को भी प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। वहीं व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज के लिए नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। पुरानी आईडी से ही टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही आप सीधे ऑन स्पॉट भी पहुंच सकते हैं। टीकाकरण की वहां भी सुविधा है। सेकेंड डोज से 9 महीने का समय जो है वो पूरा अगर आपका हो चुका है तो आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं। तो पूरे देश में आज से बूस्टर डोज का टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारी 3 संवाददाता जुड़ रही हैं। हमारे साथ शालिनी हाड़िया, नीलम गुर्वे और प्रिया पांडे इस वक्त हैं। सबसे पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। प्रिया, बूस्टर डोज को लेके बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। आज एक बड़ी तारीख 10 जनवरी पूरे देश में शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कितने केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ क्या कुछ तमाम गाइडलाइंस हैं बूस्टर डोज के लिए, वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल, आज से बूस्टर डोज की शुरुआत की जा रही है। जैसा कि आपने बताया रचना कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसके अलावा तमाम वो बुजुर्ग जो बीमार रहते हैं, कोमॉर्बिडिटी जिनको है, उन तमाम लोगों के बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। और इनमें जिनको भी दूसरी डोज को लगाकर 9 महीने का जो फासला है वो हो गया, उसके बाद ही ये लोग बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 37 जगहों पर बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। लोगों को नया पंजीयन करवाने की कोई जरूरत नहीं है कि वे केवल और केवल उन्हें अपना आधार कार्ड या जिसके माध्यम से भी उन्होंने पहले पंजीयन करवाया था, केवल वो आईडी कार्ड लेकर जाना है, सीधा टीकाकरण केंद्रों तक जाना है। वहां पर ये सभी टीका लगवा सकेंगे। किसी तरीके की कोई परेशानी इन्हें नहीं होगी। राजधानी रायपुर में 37 केंद्र है और प्रदेश भर में लगभग 22,60,000 लोग हैं जिन्हें बूस्टर डोज लगवाया जाना है। सबसे पहले इनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि संक्रमण की जैसी जैसी रफ्तार बढ़ रही है, लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मी इसके चपेट में आ रहे हैं और इनके कारण ही ज्यादा परेशानी हो रही है। ज्यादा डॉक्टर्स भी इन दिनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसे में इनको प्रिकॉशन देना ज्यादा जरूरी है। इसलिए शुरुआती दौर में बूस्टर डोज इन्हें ही दिए जा रहे हैं। प्रदेश में इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। अलग अलग जगहों पर जिन भी केंद्रों को इस टीकाकरण के लिए चयनित किया गया है, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, वैक्सीनेशन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा सभी जिला को स्वास्थ्य महकमे द्वारा ये सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारी और कलेक्ट्रेट में आदेश जरूर दिए गए हैं कि वो स्पेशल मॉनिटरिंग करें कि किन जिलों में बूस्टर डोज की क्या स्थिति है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरीके से बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवाया जा सके। जिस तरीके से 15 से 18 वर्ष के लोगों को टीकाकरण में तेजी देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में, उसी तरीके की तेजी बूस्टर डोज भी देखने को मिले, इसलिए अलग अलग निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं और आज से 10:30 बजे से ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। रचना, तमाम तैयारियां छत्तीसगढ़ में पूरी कर ली गई हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो रही है। रुक करेंगे भोपाल का। नीलम,
जब भी टीकाकरण की बात आती है तो मध्य प्रदेश हमेशा से रिकॉर्ड स्थापित करता है। किस तरह की तैयारियां बूस्टर डोज के लिए, क्या आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश कोई नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश ने हमेशा वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है और आज सुबह से जो आंकड़े मिल रहे हैं वो इस बात की ओर साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि आज भी जो है बूस्टर डोज में भी रिकॉर्ड बन सकता है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर में हूं और सुबह 9 बजे से जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो अब तक करीब 10 लोगों ने आकर के यहाँ पर अपना बूस्टर डोज जो है लगवाया है। 60+ एज वाले जो व्यक्ति, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बूस्टर डोज लगवाने के लिए महिलाएं और बुजुर्ग जो है वो पहुंच रहे हैं ताकि समय रहते कोविड से जो है उन्हें सुरक्षा मिल जाए। हम यहाँ पर व्यवस्थाओं को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। बुजुर्गों में भी काफी यहाँ पर जो है उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है, तीसरी लहर मध्य प्रदेश में आ चुकी है, लगातार बड़ी संख्या में जो है मामले मिल रहे हैं और लगातार सरकार ये अपील कर रही है सभी पात्र व्यक्तियों से कि जिनका जो भी डोज पेंडिंग है वो लगवा। और बूस्टर डोज का काफी लंबे समय से ये सवाल उठाया जा रहा था कि कोरोना की सुरक्षा के लिए क्या बूस्टर डोज जरूरी होगा और आज से जो है गाइडलाइन आ गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो व्यवस्थाएं सारी कर ली गई है। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की यहाँ पर हम बात करें तो सभी सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण जो है हेल्थ केयर वर्कर्स का किया जाएगा। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी नगर निगम के 8 जोनों में एसडीएम कोलार, जनपद पंचायत बैरसिया, फंदा और कलेक्ट्रेट में व्यवस्थाएं की गई है ताकि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है यहाँ पर पहुंच करके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी सभी टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है। बुजुर्ग या तो ऑन स्पॉट अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी अपना जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसका खासा ख्याल रखा गया है। कोमॉर्बिडिटी यानी कि अगर कोई बुजुर्ग गंभीर बीमारी से पीड़ित है, केवल उन्हें ही बूस्टर डोज जो है लगाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट लाने की जरूरत तो नहीं होगी, पर उन्हें ये सलाह जरूर दी गई है कि वो अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही जो है वैक्सीन लगवाएं। हमने सुबह भी कुछ बुजुर्गों से बात की थी और उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। सभी का यही कहना है कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए जो वैक्सीन है, अगर बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है तो जरूर से लगवाना चाहिए क्योंकि तीसरी लहर में ये अगर केस तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये बात भी सामने आई है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनकी स्थिति गंभीर नहीं हो रही है। हॉस्पिटलाइजेशन काफी हद तक कम है। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि एक्टिव केसों की संख्या भले ही 6000 के पार पहुंच गई है, पर जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो काफी कम है। करीब 6% ही जो है एक्टिव केसों में से व्यक्ति वो हॉस्पिटल में है, उनमें से भी 1% को केवल ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। और विशेषज्ञों का यही मानना है कि जो वैक्सीनेशन है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन जो है कम है। और जो अन्य रिपोर्ट्स भी यहाँ पर दावा कर रही है कि फरवरी मार्च में जो है पीक आ सकता है, तो पीक से बचने के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है और लोग यहाँ पर पहुंच करके जो भी पात्र है अपना बूस्टर डोज जरूरी है कि पीक पर आने से पहले वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोग करवा लें। और अब रुख करेंगे इंदौर का। शालिनी हमारे साथ है। शालिनी, इंदौर में किस तरह की तैयारियां, इसके साथ ही बूस्टर डोज से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? रचना, देखिए इंदौर बड़ा हॉटस्पॉट रहा है मध्य प्रदेश में कोरोना के लिहाज से, और जब तीसरी लहर की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि हर दिन 600 से ज्यादा मरीज यहां मिल रहे हैं। ऐसे में बूस्टर डोज एक बड़ी राहत उन सभी लोगों के लिए जो लगातार बड़े पैमाने पर उन जगहों पर काम करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है। और आज से बूस्टर डोज का आगाज हो चुका है। इस समय मौजूद हूं एमवाय अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि सुबह 9 बजे जैसे ही सेंटर खुला, अब तक बात की जाए तो 22 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगा चुके हैं और ये बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशनरी डोज बेहद ज्यादा अहम है। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो आज 55,000 हेल्पलाइन वर्कर्स हो, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो या 16+ के सीनियर सिटीजन्स, वो इस समय वैक्सीनेशन का लाभ जो है वो ले सकते हैं। 109 सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे इंदौर जिले के अंदर, और जिस तरह का उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है वो वाकई ये बताता है कि इंदौर शहर की जनता कितनी ज्यादा जागरूक है। और इसीलिए सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण, इस समय किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। काफी जो सिस्टम है उसको काफी सरल बनाया गया है, यानी जिसको दोनों
दोनों डोज लग चुके हैं, बड़े आसानी से वो यहाँ पर आ सकता है और केवल 1 मिनट की प्रोसेस के तहत जो वैक्सीनेशन केंद्र है वो वैक्सीनेशन डोज का लाभ ले सकता है। डॉक्टर सलील भार्गव सर है। सर, वैक्सीनेशन का डोज आपने लगा लिया है, बूस्टर डोज लेकर देखिए ये पहला सर्टिफिकेट भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बूस्टर डोज है वो लग चुका है और एक बड़ी राहत। सर, क्या मैसेज? इंदौर हॉटस्पॉट है, बहुत ज्यादा जागरूकता, सहजता की जरूरत है सर। अभी थर्ड वेव स्टार्ट जैसी हुई है और थोड़ा सा टाइम है आने में, तो हम यदि टाइमली बूस्टर डोज लगा लेंगे हमको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। तो मैं सभी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत टाइम से आए। देखिए, मेरे को तो मुश्किल से 2 मिनट लगे लगवाने में और बाकी सब जगहों पे भी बहुत तेजी से लग रहे हैं। आपको वही पुराना वाला लगेगा जो आपने पहले लगवाया। पुराना वाला मतलब जो कोविशील्ड लगवाया वही मैंने लगवाया। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपको अपना आई कार्ड जो लग रहा है वो लेके आना चाहिए। तो प्लीज जरूर लगवाएं और हम सबका काम कम करें अस्पतालों का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सर, हमने देखा बड़ा हॉटस्पॉट है, एमआरटी भी एक बड़ा हमेशा से ही केंद्र रहता है। ऐसे में पेशेंट की संख्या जरूर बढ़ रही है लेकिन सीरियसनेस थोड़ी कम नजर आ रही है इस बार। अभी सीरियस पेशेंट इनफैक्ट है ही नहीं जिनको लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे पास अभी 3 पेशेंट आईसीयू में है बट वो दूसरे रीजन से हैं। किसी को न्यूरोलॉजिकल इशू है, किसी को लंग कैंसर है, किसी को छोटी मोटी परेशानियां हैं बट लकीली उनको ऑक्सीजन भी एक आध लोग को लग रही है या वेंटिलेटर्स की जरूरत बहुत मिनिमम पड़ रही है बिकॉज ऑफ वैक्सीन। और दूसरा, अभी ओमिक्रॉन किस तरीके से बिहेव कर रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा बट वी आर लकी कि अभी बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। तो रचना, देखिए बिल्कुल बहुत ही सही जानकारी डॉक्टर साहब ने दी और अपील भी की लोगों से कि लोग टीकाकरण जो है वो जरूर कराएं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60+ वालों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और IBC 24